हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिक्की ब्लॉग। सो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट होने जा रहा है 11:15 बजे। तो गाइस, आज का जो हमारा ब्लॉग बनने जा रहा है गुरुजी की आस्था को लेकर। कुछ लोग कुछ बातें कर रहे थे गुरुजी को लेकर, तो हम इस बारे में बात करेंगे ब्लॉग के बिल्कुल एंड में। सो अभी तो हमने ब्लॉग स्टार्ट किया है। और गाइस, आज मेरा वाईफाई ख़त्म हो गया है। मैं 3 फ़ोन कर चुका हूँ कि भाई मेरा वाईफाई रिचार्ज कर दो। मैं अभी नीचे आ रहा हूँ, तो आते मैं आपको पेमेंट करता हूँ। तो अभी तक तो उन्होंने करा नहीं, तो मैं जाता हूँ दुकान पे पहले पेमेंट देने। वो जब भी शायद स्टार्ट करे। तो गाइस, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में दुकान पे चल के। तो गाइस, मैं आ गया हूँ नीचे पेमेंट लेके वाईफाई की। तो अब चलते हैं दुकान पे, तो मिलते हैं दुकान पे चल के। सो गाइस, मेरा रिचार्ज हो गया वाईफाई का, स्लिप भी ये रही। तो चलो घर चलते हैं, मुझे ब्लॉग भी पोस्ट करना था जो कि। तो मिलते हैं जब घर चलने के बाद। सो गाइस, मैं अभी अभी गली से जा रहा था, चाचा जी ने मुझे आवाज़ देकर ऊपर बुलाया। तो चाचा जी ने कल यहाँ पे सत्संग कराया था गुरु जी के बर्थडे का। तो ये देखिए आप, और मेरे को इन्होंने प्रसाद भी दिया गुरु जी का। और अभी मैं घर जाके दिखाता हूँ, एक प्रसाद और मेरे को भी मिला कहीं और से भी। हाँ, वो भी दिखाऊंगा आपको। और देखो गाइस, यहाँ पे भी मेरे है ना ब्लॉग ही देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मेरा ब्लॉग चल रहा है, और यहाँ पे चाची वगैरह सब कुछ। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है गुरु जी का सन। भाई मैंने आपको दिखा दिया, तो अभी चलते हैं घर, घर चल के मिलते हैं। सो भाई, मैंने आपको दिखाया कि मेरे को देखिए जल प्रसाद मिला है, जो मैंने अभी आपको दिखाया चाचा जी का घर से। और गाइस, 1 मिनट में आपको एक और दिखाता हूँ। और गाइस, ये देखिए, ये मेरा दूसरा प्रसाद है। ये भी मुझे एक आंटी ने दिया था। तो उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन घर पे चार्जिंग पे लगा के गए हुआ था। तो गाइस, मैं ना क्लिप ले नहीं पाया, तो मैं अब उनके बारे में भी बता देता हूँ कि मुझे 2-2 जल प्रसाद मिले गुरुजी के आज। ये देखिए। तो गाइस, अभी मैं रिचार्ज भी करा के आया हूँ, दिखाता हूँ आपको। सो भाई, ये देखिए टाइम आ रहा है बिल्कुल राइट 12:12। अभी अभी रिचार्ज हो गया है। तो भाई, नाश्ता पानी हो गया डन। मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था नाश्ता करने के बाद, क्योंकि मैं ब्लॉग के अंदर नाश्ते की क्लिप नहीं ले पाया। तो मैंने पहले नाश्ता किया था, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्जिंग पे था, तो मैं ले नहीं पाया था। तो भाई, नाश्ता पानी हो गया डन। गुरुजी के प्रसाद भी मिल गए मुझे, और हमारा वाईफाई भी रिचार्ज हो गया है। और भाई, मैंने आपको दिखाया था जो चाचा जी के घर में गया था, वो पूरा दिन समझ लीजिए मेरे और ईशू के ब्लॉग देखते हैं, प्रिंस भाई के। कि मैंने जब भी उनके घर गया हूँ ना, मैंने जब भी है ना उनके टीवी में ना ब्लॉग ही चलता हुआ देखा। हमारे लोगों में से किसी न किसी का कोई ना कोई ब्लॉग देखते हैं, या तो नया अपलोड करते हैं हम जो, या तो वो देखते हैं नया पोस्ट करा हुआ, या कोई पुराना उठा के देखते हैं जो उनको अच्छा लग रहा हो देखने में, तो वो ब्लॉग देखते हैं वो। तो गाइस, हमारे को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले भी है हमारे यहाँ आस पड़ोस के अंदर, और बहुत अच्छे से हमारे ब्लॉग देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमें। तो गाइस, अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, अब हो गई है शाम, शाम के बज रहे 7। अब हम चलते हैं बाहर, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। बाहर चल के देखते हैं बाहर का माहौल कैसा है। पार्क में थोड़ा टेंट भी लगा हुआ है, पता नहीं किसी का फंक्शन है पार्क में। तो चलते बाहर, क्योंकि अभी थोड़ा मेरे को पहाड़गंज भी जाना है ईशू से सामान लेने, क्योंकि ईशू कल घर आ जाएगी ना। तो कुछ सामान है, फिर बाइक पे लेकर नहीं आ पाते ना हम, सारा सामान कन्नू भी साथ होती है। तो अभी सामान भी लेने आना है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई, मैं आया हूँ अभी बाहर है, अभी तो कोई यार दोस्त भी नहीं मिल रहा, कोई लड़के भी नहीं बैठे। तो चलो इतना पहाड़गंज चलते हैं ईशू से सामान लेने, तो हम मिलते हैं पहाड़गंज चल के। तो भाई, मैं आ गया हूँ पहाड़गंज, और वो प्रिंस भाई आ रहे हैं नीचे भी सामान लेने। खाना भाई आए मेरे साथ, तो मैं प्रिंस भाई का वेट कर रहा हूँ नीचे। तो जैसे ही आते सामान लेके फिर हम चलते हैं वापसी घर। तो भाई, मैं आ गया हूँ घर सामान लेके सारा ईशू का, और अभी ईशू आएंगे कल। तो भाई, चलते हैं थोड़ी देर बाहर, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो भाई, मैं गया था अभी बाहर, मैं बाहर से आया हूँ अभी। बहुत गर्मी हो गई, एकदम से घमस हो गया, गर्मी बहुत है। तो गाइस, मेरा कहना था आज ये
कि कुछ लोगों की ऐसी बातें भी, क्योंकि कल गुरुजी का जन्मदिन था ना, तो उस चीज़ को लेके बात हुई थी। तो आज का मेरा कंटेंट जो मेन था ब्लॉग बनाने का वो ये था गाइस, कि कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी को बहुत मानते हैं, अपने घर के मतलब बड़े बूढ़ों को भूल गए, अपने घर के देवी देवताओं को भूल गए, मतलब जो भी जिनके भी घर में जैसा भी चलता है। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई किसी को नहीं भूलता, अपने बड़े बूढ़े भी अपनी जगह है, अपने घर के देवी देवता भी सबके अपनी जगह है। लेकिन देखो जिसको जिस चीज़ की आस्था है, जिसको जिस चीज़ में मन है, इस चीज़ के लिए, तो उन इंसान को ये नहीं बोलना चाहिए, ये किसी को दिल को ठेस पहुँचती है ऐसे बोलने से कि क्या रखा है, क्यों मान रहे हो, क्या वजह है। तो भाई देखो साफ सी बात है, जिसका जहाँ मन ठुके वो इंसान वहाँ जाएगा, वो उन्हीं को मानेगा, वो उन्हीं के गुणगान करेगा। अब किसी को लगता है कि भाई गुरुजी को मानने से उनके घर के कुछ फ़ायदे हो रहे हैं, उनके घर में बरकत है, उनके बिगड़े काम बन रहे हैं, तो भाई मेरा कहना तो यही है कि उन लोगों को कि भाई किसी के दिल को ऐसे ठेस मत पहुँचाओ। अगर कोई किसी को मानते हैं, किसी की आस्था रखते हैं, तो उन्हें उन चीज़ की आस्था रखने दो। आप खुद कुछ नहीं करते, दूसरों को राय देते हो, आप खुद भगवानों पर विश्वास नहीं करते, दूसरों के लिए बोलते हो। गाइस एक मिनट, हाँ तो गाइस मैं कह रहा था कि जो लोग बोलते दूसरों को, मतलब आप खुद कुछ नहीं करते, दूसरों को कुछ करने से बोलते हो। आप खुद किसी भगवान को अगर नहीं मानते, सब देखो अपनी जगह है, भोले बाबा हुए, गणेश जी हुए, माता रानी हुई, मतलब जितने भी 33 करोड़ देवी देवता है, सब अपनी जगह ठीक है। जिस इंसान को जिसके मानने से कुछ जो फ़ायदा हो रहा है वो इंसान उसको मानेगा। अब देखो मैं अपनी कहता हूँ कि गुरुजी को मैं ना मतलब थोड़ा बहुत ये था, मैं शादी से पहले मेरा बहुत मन था छतरपुर जाने का, मतलब काफ़ी बार कोशिश की, नहीं जा पाया। शादी हुई, मेरे ब्रदर इन लोग मुझे लेके गए, मुझे मंदिर घुमाया। एक वो मंदिर मुझे ऐसा दिखता है, उस मंदिर के अंदर दान पत्र नहीं देखा मैंने। जो वहाँ की संस्था है, जो वहाँ के गुरुजी के जो आस्था रखने वाले लोग हैं, जो उनके जो मतलब मानते हैं, जो सेवक है, वो है ना सब अपने पास से ही सब कुछ करते हैं अपनी मन इच्छा से। वहाँ पे मैंने देखा है कि मंदिर से दूर उतरते हैं, वहाँ से गाड़ियाँ लगती है लाने ले आने के लिए, लेके भी जाते हैं, छोड़ के भी जाते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब इतना अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके कि हर चीज़ की सुविधा करते हैं वो लोग। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, उस मंदिर के अंदर जो गुरुजी का आश्रम है, छतरपुर के अंदर गुरुजी का आश्रम के मशहूर है वो नाम। आप वहाँ पे छतरपुर मेट्रो पे उतरोगे, किसी से भी बोलना मुझे गुरुजी का आश्रम जाना है, कोई भी आपको बता देगा। वहाँ से गाड़ियाँ चलती है, उस गाड़ी में बैठ के जाया जाता है। उस मंदिर के अंदर मैंने ना दान पत्र नहीं देखा। एक होता है बहुत से मंदिरों में दान पत्र होते हैं, दान करो, ये करो, वो करो। उस मंदिर में दान पत्र नहीं है। तुम्हें जो करना है आप अपनी मर्जी से है ना बाहर करो, किसी को प्रसाद बांटना है, लंगर कराना है, जो भी करना है, मतलब अपने घर पे कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो वहाँ का मैंने रूल देखा है ना, वहाँ पे दान पत्र नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। जो मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने वहाँ पे दान पत्र देखा ही नहीं। और वहाँ गुरुजी की देखो एक और अच्छी चीज़ है, वहाँ कोई ऐसी कोई चीज़ें नहीं ले जाई जाती, प्रसाद वगैरह कुछ भी, मतलब कि चढ़ाने के लिए। गुरु जी को सिर्फ ओनली फ्लावर चढ़ते हैं वहाँ पे। फूल चढ़ाओ, जो फूल आपको अच्छा लगे वो फूल चढ़ाओ, वहाँ पे बुग्गा लेके जाओ, फूल लेके जाओ, मतलब ये सब चीज़ें उनको चढ़ाई जाती हैं। कोई ऐसी कोई फालतू की चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती, जैसे प्रसाद लेना, हलवा हो गए, लड्डू हो गए, कुछ भी हो गए, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं करते वहाँ पे। आप लेके भी जाओगे ना अपनी मन इच्छा से, तो वो ले आने नहीं देगी। गुरुजी को सिर्फ वहाँ पे फूल चढ़ाए जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं चढ़ाए जाते। तो मेरा क्या कहना ये है उन लोगों से जो खुद अपने आप कुछ नहीं कर सकते। आप लोग किसी भगवान को नहीं मानते, तो लेकिन दूसरे को अगर कोई मान रहा है तो उनको भी भाई उनके दिल को ठेस ना पहुँचाओ ऐसी बातें करके, क्योंकि उनका मन है, उन्हें अगर फ़ायदा है, उन्हें कुछ लग रहा है, उनके घर में बरकत है उनको मानने से, उनका नाम लेने से, तो गाइज वो कर रहे हैं तो उन्हें करने दो ना। आप क्यों फालतू की बातें कर रहे हो उनसे, आप क्यों फालतू की चीज़ें कर रहे हो। तो ऐसी बातें करना ठीक नहीं है ना।
तो मेरे हिसाब से तो देखो, मैं तो यही कहूँगा, अगर मैं अपनी पे लेके कहता हूँ, अगर मैं खुद कुछ नहीं कर रहा तो मैं दूसरे को भी ये नहीं कहूँगा कि तू भी मत कर। भाई उसका मन है, वो जो मुझे करना चाहे कर सकता है। मेरी हैसियत नहीं है करने की, उसकी उस बंदे की हैसियत है। अगर वो गुरुजी का नाम लेके कुछ कर रहा है तो गुरुजी उसे हिम्मत दे रहे हैं, उसे रास्ता दिखा रहे हैं हर चीज़ का, तो वो कर रहा है। भाई मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भाई जो जिस चीज़ को मानते हो उन्हें मानने दो। आप है ना किसी के बीच में दखल अंदाजी ना करो, वो चीज़ें अच्छी नहीं है, बिल्कुल गलत है। और ये सब चीज़ें है ना, मेरे को खुद को भी अच्छी नहीं लगती। क्योंकि मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है तो अच्छी बात है, और उसको है ना हौसला देना चाहिए कि भाई अच्छी बात है कर। अगर तेरे घर का अच्छा हो रहा है, तेरे घर में बरकत आ रही है, भाई तेरे घर में बीवी बच्चे हैं, माँ बाप सब अच्छे हैं, तो उस चीज़ को करना चाहिए। अब देखो, मैंने इस ब्लॉग के अंदर मैंने आपको दिखाया, एक चाचा जी के घर गया था, उन्होंने मुझे गुरु जी का प्रसाद दिया, जो उन्होंने कल सत्संग वगैरह कराया था। तो वो कहने लगे कि भाई हम है ना बेटा तेरे को हम बुलाना भूल गए थे, क्योंकि हमारे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था तेरे बारे में कि हम तेरे को बुलाए। क्योंकि अगर मैं जाता तो उनका थोड़ा सा घर का ब्लॉग शूट करता, जो उन्होंने सत्संग करा था, गुरु जी का जन्मदिन मनाया था, उस चीज़ का मैं ब्लॉग शूट करता। अब देखो, चाची ने खुद अपने मुंह से मुझे ये बात बोली, भाई इनका नाम लेते हैं, इनके नाम पे ही रह रहे हैं हम तो। और कम से कम नहीं तो 20 से 25 दिन हॉस्पिटल में थे, जिसमें से कम 16 से 17 दिन 18 दिन आईसीयू में थी चाची। तो वो वहाँ से उनका नाम लेते रहे। तो देखो, हॉस्पिटल से ठीक ठाक होकर अपने बच्चों में आ गए, अपने बच्चों में बने रहे। मैं तो चाहता हूँ और सबके घर वाले, सबके माँ बाप अपने बच्चों पे बने रहे, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद ही बहुत होता है। वो गुरु जी का नाम लेते रहे। हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, छुट्टी होने के बाद घर आ गए। और घर आने के बाद जब जन्मदिन आया गुरु जी का, तो उन्होंने खुद सोचा इस चीज़ को कि हम चाहते हैं सत्संग कराना गुरु जी का, तो उन्होंने कराया। गुरुजी ने भाई, गुरुजी का नाम लिया उन्होंने, गुरुजी ने उनको हिम्मत दी, तो आज उनके अंदर इतनी हिम्मत थी वो कि वो करा सकते थे। उन्हें बाहर से लंगर प्रसाद बनवाया, सत्संग कराया। भगवान सबको ऐसी हिम्मत दे, गुरुजी सबका साथ ऐसे ही दे, हम यही चाहते हैं। तो इसलिए किसी को है ना दिल को ठेस मत दो। बेकार है, सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। आप अपनी लाइफ में देखो, अपने घर में देखो, आपके घर में क्या चल रहा है, आपके घर में अच्छा बुरा जो भी है, आप अपना घर देखो। किसी के घर में मत जागो जाके कि कौन अपने घर में क्या कर रहा है। तो मेरा कहना यही था, और मेरा आज का ब्लॉग का कंटेंट यही था कि गुरुजी की जो आस्था करने वाले हैं उन लोगों को जवाब देना, जो इन गुरुजी को नहीं मानते और दूसरों को भी मानने से रोकते हैं। सो भाई, अब हम करते हैं इस ब्लॉग। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कहना तो सिर्फ यही था, और मैं तो ये कहता हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब हम करते हैं इस ब्लॉग का यही एंड। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलना। मिलते हैं जल्दी न्यू ब्लॉग में। बाय गाइस।